नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। बोलते हैं ना, बांग्लादेश के हमारे जो यूनुस साहब हैं, वो बोलते हैं कि एक एक वो जो क्विक सैंड होता है ना, उसके अंदर खड़े हुए हैं। वो धीरे-धीरे करके जितना हिल रहे हैं, जितनी कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की, उतने वो डूबते-डूबते जा रहे हैं। कल मैंने आपके साथ रिपोर्ट करा कि भई यूएस ने इनके पैसे पूरी तरह से बंद कर दिए और इसके ऊपर तो यूएस एड का एक चिट्ठी भी आ गई, जहाँ पर बड़ा क्लियरली लिखा गया कि भई ट्रम्प साहब के जो ऑर्डर हैं, उस उसमें बांग्लादेश का जितना भी एड है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और ये मैंने आपके साथ रिपोर्ट किया था कितना एड आता है। 3-4 डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर सबसे पहले ऑफ हैंड एड होता है, जो मतलब चलते-फिरते दे दिया टाइप्स। उसके बाद एक फिक्स्ड प्रोग्राम्स होते हैं और तीसरे ह्यूमैनिटेरियन एड के हिसाब से जो चीजें चलती हैं। ऑफ हैंड एड के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि $393 मिलियन इनको मिले थे 2024 में, समवेयर अराउंड अगस्त, जब यहां पर रजीम चेंज हुआ था। उसके बाद सितंबर में दोबारा से $202 मिलियन और दिए गए थे। ये पार्ट है एक कमिटमेंट का, जहां पर टोटल $954 मिलियन इनको मिलने थे 2021 से लेकर 2026 तक, जिसके $450 मिलियन ऑलरेडी मिल चुके थे। तो बीच में इन लोगों ने थोड़ा सा टॉप अप करा और थोड़े से एक्स्ट्रा भी दिए। $2 बिलियन 2017 से इनको ऑलरेडी मिल चुका है फॉर द रोहिंग्या रिस्पॉन्स, एंड विथ $1.6 बिलियन सेपरेटली फॉर रेफ्यूजीज एंड अदर कम्युनिटीज इन बांग्लादेश। तो ये पैसे आ रहे थे। यूएसएआईडी की तरफ से बोला गया, भैया आप तो बिल्कुल पैसे नहीं आएंगे, पूरा रिव्यू चल रहा है, जब देखेंगे, जब आएंगे तो आपको हम बता देंगे। तो कोई भी कोऑपरेटिव एग्रीमेंट है, जो भी चीजें हैं, दे ऑल कम टू अ स्टैंड स्टिल। एंड बिल्कुल भी कोई भी कॉस्ट वॉस्ट जो होती है, एब्सोल्युटली जीरो होनी चाहिए। दे शुड नॉट बी एनी कॉस्ट ऑफ द यूएसएआईडी ऑफिसेज, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बिल्कुल भी स्टॉप वर्क ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। यूएसएआईडी के अंदर जो सबसे बड़े प्लेयर्स थे, फॉर एग्जांपल समंथा पावर्स को अब इस इनका काम खत्म हो गया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी हैज लेफ्ट यूएसएआईडी एज वेल। ये बहुत बड़ी बैक एंडेड सपोर्टर थी, जैसे हम सबको पता है। और भी इनमें कई प्लेयर्स थे, फॉर एग्जांपल डोनाल्ड लू, जिसका भी लू बच गया है और स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया है कि लू का लू हो गया है खत्म। सो डोनाल्ड लू इज ऑल्सो आउट। ये था ग्राउंड वाला बंदा। अब चक्कर क्या है, ये पूरा जो न्यूज है कि भाई पैसे बंद हो गए, ये स्प्रेड हुई। हमारी तरफ से तो बहुत लोगों ने बोला, ऊपर से बांग्लादेश की मीडिया ने भी बता दिया कि साहब नहीं नहीं नहीं, ये तो पूरी तरह से इनके पैसे बंद हो गए। अब चीफ एडवाइजर की मीडिया विंग जो है, फैक्ट चेकर यूनिट जो है, वो बोलती नहीं 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 नहीं, ये ऐसा मिसलीडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सस्पेंशन नहीं है, यहाँ पर रोहिंग्या के लिए हमको पैसे मिल रहे हैं। और यहां तक कि यूनिस ने एक डिक्लेरेशन भी कर दिया, ओ वी थैंक डोनाल्ड ट्रंप फॉर गिविंग मनी फॉर द रोहिंग्या। साहब मैंने तो पूरी तरह से पढ़ लिया चारों तरफ। यूएस का ऑर्डर बड़ा क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि साहब एड सिर्फ जाएगी इजराइल को और इजिप्ट को। उसके अंदर ना रोहिंग्या का आर मेंशन है, ना यूनुस का वाई मेंशन है। तो जितनी मर्जी स्पिनिंग कर ले ये लोग, इनको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि साहब पूरी तरह से घंटी बंद हो चुकी है। द टैप हैज नाउ बीन क्लोज्ड। यहां तक कि जो मीडिया ने रिपोर्ट करा, उसको इन लोगों ने उठा के चेप दिया सब मीडिया को। और स्टेटमेंट देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स मोर क्लैरिटी फ्रॉम द मीडिया टू अवॉइड कंफ्यूजन इन पब्लिशिंग सच न्यूज। देखिए ऐसा है बाकी सब तो छोड़ दीजिए, ये जो क्लिंटन के ऊपर अभी अलेजिडली वहां पर कुछ इन्वेस्टिगेशन होने वाली है, और जिस तरह से जो भी बैंक का फंड था वो गया, ठीक है, उसके जो इनको पैसे आते थे वो गए यूएसएआईडी की तरफ से। इसका अपना बैंक फ्रॉड, जो इसने 666 मिलियन डॉलर्स का टैक्स रिबेट अपने आप को डाला है, वो पूरा बाहर है। इसके एडवाइजर कितने पैसे चुरा रहे उसके बारे में बातें हो रही हैं। इसकी बेटी लाइमलाइट के अंदर है, और ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये मतलब रोकने की कोशिश है। और यहाँ पर हमारे प्यारे प्यारे जॉन डैनियलोविच, जिन्होंने कल कोशिश करी थी मुझसे लड़ने झगड़ने की, लेकिन एक जवाब में ही भाग गए वहां से। उनकी तरफ से तो भैया इतना इतना मतलब प्रोटेक्शन आ रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग। यहाँ पर मेरे को एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी ये मिली जहां पर हिलरी क्लिंटन शेख हसीना पे प्रेशर डाल रही थी कि ये यूनिस जो है उसका जो केस है उसको साइड करिए, अदरवाइज आपका जो बेटा है सजीब वजीर जो अमेरिका में बैठा है, उसको हम आईआरएस से, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस से ऑडिट कराएंगे। तो ये चिट्ठी मुझे एक्चुअली मिली है जून 1 2017 की। इसके बारे में कमिटी ऑफ जुडिशरी, एक रेक्स डब्ल्यू टिलरसन जो एक सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में,
उनको जाके ये चिट्ठी भेजी गई है और उनको बोला गया है कि भाई साहब हमको ये पता चला है, ये चीजें चल रही हैं, इसको रोकिए और इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन करिए। अब उसके बाद देखिए वहां पर भी थोड़ा सा बोलते हैं ना एडजस्टमेंट सिस्टम है। ट्रंप कितना जाता है हिलरी क्लिंटन के पीछे में, ओबामा के पीछे में, ये तो टाइम ही बताएगा। बट आई डोंट थिंक दैट विल हैपन, क्योंकि कुछ ना कुछ बैक एंड पे एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी होगी, जिस तरह से हमने बिल गेट्स का भी गेम देखा है। तो एक ऑब्वियसली कवर अप की भी कोशिश की गई होगी वहां पर, और उसी कवर अप का आड़ लेके जॉन डैनियलोविच जैसे बंदे बोलते थे कुछ नहीं हुआ, देयर इज नो जेल, देयर इज नथिंग, देयर इज बट कई लोग तो बेचारे की एक सी पैंट उतार चुके हैं कि भाई इसका तो मोनिका यूनिस के साथ इसका चक्कर है, इसका चक्कर कुछ बांग्लादेश के जनरल की डॉटर के साथ है, कभी ये है कभी वो है। एनीवेज दैट्स बिसाइड द पॉइंट। जो सबसे ज्यादा ठुकाई हो रही है इस टाइम पे, जो लोग मतलब थू थू कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड का जो डायरेक्टर जनरल है वो साहब भारत आने वाले हैं, वो आने वाले हैं फरवरी में। और उसके ऊपर कि भाई ये न्यूज छुपाई क्यों गई, उसके ऊपर मतलब अच्छे से ठुकाई चल रही है। लोग बड़ा बोल रहे हैं यार वैसे आप बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हो और ऊपर से उसके बाद हमारे बॉर्डर गार्ड के डायरेक्टर जनरल को वहां भेज रहे हो, तो ये क्या चक्कर है। सो देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि फेक न्यूज आर्टिस्ट तो पूरी तरह हैं। एक फेक न्यूज तो मैंने आपको बताया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू करता है मोहम्मद यूनिस फॉर कंटिन्यूड सपोर्ट ऑन रोहिंग्या। देयर इज घंटा ऑफ द सॉर्ट, देयर इज नो सपोर्ट व्हिच हैज कम फ्रॉम एनीवेयर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो ये सब मतलब हवा में एक एक प्रेस स्टेटमेंट दे दिया और खत्म हो गई कहानी। अपनी प्रेस को नीचे दबाओ, जो आवाज उठाए उसको दबाओ, जो आवाज उठाओ उसको दबाओ, इज द गेम राइट नाउ। पूरी मोनी करके एक लड़की है इनके पास, वहां पर एक एक्ट्रेस है, बड़ी पॉपुलर है। आ, उसने एक फेसबुक पे पोस्ट डाल दिया कि साहब हम चुप क्यों बैठे हैं, हम ये क्या चल रहा है हमारे देश में, हम लोग इतनी क्यों हालत हमारी खराब है, व्हेन हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम लोग बोलते हो कि मूवीज एंटरटेनमेंट बंद कर दो, ये क्या है, ये कौन सा रिलीजन है, ये क्या है। इसने ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है, बेस्ट थिंग इज कोई पुराना इसका कुछ कुछ केस कूस है, किसी के ऊपर चिल्लाया था, किसी से झगड़ा वगड़ा किया था इसने, उसका केस के ऊपर इसको अरेस्ट वारंट दे दिया गया जी। बड़ा सिंपल भैया, आप चीफ एडवाइजर के अगेंस्ट पे बोलो तो आपको जरा वारंट मिलेगा। और कल शाम को भी एक कोई पब्लिक पर्सनालिटी को और भी एक अरेस्ट वारंट आया है। बट मेरे को ये बताओ, अगर इतना ही फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी है तो यार ये जो बेचारी एक एक्ट्रेस है, जिसका वैसे भी एक्ट्रेसेस का इन चीजों में क्या लेना देना, बट एनीवे सब देखिए, पूरी मोनी को आप क्यों तंग कर रहे हो। उसके बाद एक बेचारी जो वो हिंदू लड़की थी जो भारत भाग के आ रही थी, उसको क्यों रोका गया, और वो क्यों भाग के आ रही थी, वो तो आपके प्रोटेस्ट में एकदम आ गई थी एज दिस पूरी मोनी। ये भी बड़े जुलाई रेवोल्यूशन के अंदर एकदम जबरदस्त इसने ऑनलाइन वहां पर काम करा है। तो ये क्यों सडनली इनका हार्ट क्यों चेंज हो रहा है, देयर इज समथिंग ऑब्वियसली हैपनिंग राइट। अब देखिए मदरसा के टीचर्स के साथ भी कल जरा वो भी आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए, वो प्रोटेस्ट करने के लिए आए, पुलिस ने उनको ठोक दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स आ रहे हैं भैया प्रोटेस्ट करने के लिए, ढाका यूनिवर्सिटी और कुछ वहां पर चक्कर चल रहा है, उनके साथ पुलिस का झड़प चल रही है। एक जगह तो मैंने देखा इतने सारे स्टूडेंट थे, पुलिस की साइड में होगी, ओ भैया इनके साथ नहीं लड़ना, ये साले पागल हैं, पता नहीं कल को ये बैठ गए तो हमको ठोकेंगे फिर पकड़ के। तो पुलिस के भी दिमाग में वो चीजें हैं। लेकिन यूनुस पीछे से बैठा है भाई, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया जाए, कुछ किया जाए ताकि अपनी लेजिटिमेसी बनाई जाए। लेजिटिमेसी है नहीं इनकी, एंड ये इसको पता है। ये जो पूरा कैंपेन चल रहा है विच इज बीन स्पेयर हेडेड बाय भारत, कि एक जो लेजिटिमेसी डिनाई करो बांग्लादेश के सेटअप को, दैट इज बीइंग, वो तो भारत बड़ी चारों तरफ बोल रहा है कि भैया ये तो इलेक्टेड ही नहीं है, हम कैसे डील करें इनके साथ, वी डोंट डील विद अनइलेक्टेड गवर्नमेंट्स। तो एक वो नैरेटिव आपने बना रखा है, उससे इनको बड़ा शिपत लग रही है। ना ये इलेक्शन करा सकते हैं, इलेक्शन कराएंगे तो पूरे सबके हाथ धोएंगे, और उसके बाद जो आने वाली पार्टी है जो वो उनके साथ करेगी वो उसका अलग अलग सीन है। सो नाउ इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। किसी तरह से 15th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को जरा चेंज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सब कुछ हो नहीं सकता। यहां पर बड़ा क्लियरली इनके अपने सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2011 को एक जजमेंट दिया था कि कोई केयर टेकर गवर्नमेंट जो होती है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है, दैट्स इट। सो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश, मोहम्मद यूनिस चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। if he is the chief advisor to the prime minister, then the prime minister is still Sheikh Hasina, like it or not like it। ये अभी पॉलिटिकल सिनेरियो है भैया। बोलते हैं ना द नूस इज नाउ टाइटनिंग, एंड ये नूस जब टाइटन होगा ना तब मजा आएगा। अब इस नूस के चक्कर में एक और इनके ऊपर नूस चढ़ गया। म्यांमार ने बोला भाई साहब ये जो टेकनाफ वेकनाफ में ट्रेड वेड जाता है, जो तुम हमसे चावल चावल ले रहे हो सब बंद, ठीक है, कोई कोई चावल चुवल नहीं जाएगा यहाँ पर, दैट्स इट। और ये डायरेक्टली बांग्लादेश पे हिट नहीं है, ये ऑब्वियसली वहां पर रखीन स्टेट के साथ वो डील करना चाहते हैं कुछ ना कुछ अराकान आर्मी के साथ।
बट उस चक्कर में बांग्लादेश को धो दिया साथ में पकड़ के। अब बांग्लादेशी इधर उधर देख रहे हो, भाई हम तो भारत से भीख मांग रहे थे चावल की, अब म्यांमार भी बंद, अब तो क्या कहां से लाएंगे भाई। ये तो पूरा फिर अब कटोरा निकाल के खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि भैया यहाँ पर थोड़ी हो रही है हालत खराब। देखिए यार, ऐसा है, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रोज मैं आपके साथ इसके बारे में रिपोर्टिंग करता हूँ, और इसका एक ही महत्व है कि भाई हमको पता होना चाहिए हमारे ये प्यारे से देश के अंदर क्या क्या डेली डेली चीजें हो रही हैं। क्योंकि देखिए, ये एक स्टडी के हिसाब से हमको समझना चाहिए कि एक देश किस तरह से डाउनग्रेड, धीरे धीरे करके डाउनग्रेड होता है, और किस तरह से एक डेस्परेट डेस्पॉट जब वो उस कुर्सी पे बैठ जाता है तो उसको समझ नहीं आता करना क्या है, और जिस तरह से फिर वो एक्शन लेता है उसके देश के साथ क्या होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज डाउन 71%, इनकी फैक्ट्रीज आर क्लोज्ड, दे डोंट हैव फूड, apparently they will not have food in the future। पॉपुलेशन को आपने रेडिकलाइज कर रखा है, यहां तक कि भैया भारत के साथ बॉर्डर में, आई मीन इमेजिन, दे वांट टू टेक पंगास विद अ कंट्री 40 टाइम्स देयर साइज। ठीक है, 40 टाइम्स देयर साइज, बट पंगे लेने हैं इनको। नाउ दिस इज द माइंडसेट दैट यू कीप। ये क्या है, दीज आर ऑल डाइवर्शनरी टैक्टिक्स, क्योंकि अगर पब्लिक को सही चीज इन लोगों ने बता दी कि भैया हम आपके देश को डब्बे में लेके जा रहे हैं, पब्लिक विल लिंच देम। ठीक है, लेकिन यहां पर एक कैच पॉइंट है, पब्लिक को धीरे धीरे करके चीजें समझ में आ रही हैं, एंड वी हैव टू वेट एंड वॉच, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ फन राइड गोइंग अहेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप सबको पता है थोड़ा सा चैनल स्लो डाउन पे है, सो प्लीज सपोर्ट दिस चैनल, एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चैनल यूजिंग द QR कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स की तरफ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।